अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है, इसमें सबसे पहले हमने देखना है एवोल्यूशन। वो कह रहे थे प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज और पॉपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग्स डेवलप ऑफ प्री एक्साइटिंग फॉर्म्स तो सक्सेसिव जनरेशन। यानी जो स्पीशीज़ हैं, पॉपुलेशंस हैं, वो ज़िंदगी बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये डेवलप होकर प्री एक्साइटिंग सक्सेस जनरेशंस बनाते हैं। ये नीचे इसकी डेफिनेशन दी गई है। द प्रोसेस डेट हैव ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म्स टू द वास्ट डाइवर्सिटी दैट वी ऑब्जर्व टुडे। यानी इसे ये बुक में से डेफिनेशन है, हमारी बुक हमें बताती है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें नया इन्वायरमेंटल मिलता है और ये दूसरी फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं और एक नई जनरेशन बनती है। इसके बाद इसका बेसिडॉन है। ये बेसिडॉन में पॉपुलेशन का बताया हुआ है कि पॉपुलेशन को ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है और इन्वायरमेंट प्रोवाइड होने की वजह से एक नई चीज़ दरियाफ्त होती है। ये बुक के ऑथर का नाम है, ये फर्स्ट पर्सन थे डार्विन। ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन ज़रा गलत लिखी हुई है, दूसरे वाली ठीक है। फर्स्ट पर्सन हु argued from evidence that species were not specially created in these personal forms। इन्होंने बताया है, ये पहले साइंटिस्ट कह सकते हैं आप, इसे हिस्टोरिकल कह सकते हैं। इन्होंने आर्ग्यूड को एविडेंस के साथ दिया है और स्पेशीज़ में बताया है कि ये चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। मतलब कि उन्होंने बताया है कि जो चीज़ें कल जैसे थी ना, वो आने वाली ज़िंदगी में वैसे मौजूद नहीं है। जैसे जो जनरेशन, जो चीज़ पहले मौजूद थी वो अब नहीं है। अब स्पेशीज़ देखने जो पहले प्रेजेंट में थी, अब वो पास्ट में नहीं है। पास्ट वाली चीज़ प्रेजेंट में मौजूद नहीं है। इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है, वो कहते हैं कि असेंट्रल यानी सेंट्रल स्पेशीज़ जो होती हैं वो चेंज होती हैं, यानी डेवलप होती हैं। और स्पेशीज़ जो होती है वो इसेंट्रल होती हैं, इन्हें हम प्रेजेंट फॉर्म्स में भी कह सकते हैं। और इसी शख्स ने यानी ड्रावन ने नेचुरल सिलेक्शन को वो किया है, मैकेनिज़्म किया है, एवोल्यूशन की है, इसका प्रपोज्ड दिया है। इसका आगे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। कॉन्सेप्ट इसका कुछ इस तरह से है कि इसके दो फॉर्म्स दी हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस एंड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जिसमें सबसे पहला हमारे पास ये टॉपिक है ना, क्रिएशनर्स बिलीव्ड इन दी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस। यानी जो स्पेशल क्रिएशंस होते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इसकी थ्योरी दी जाती है। ये सेकंड वाला भी इसी तरीके से बनाया गया। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है जैसे कैरियर्स लीनियर्स वगैरह। और इसका दूसरा टॉपिक हमारे पास है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है हमारे पास। वो कहते हैं ऑल लिविंग थिंग्स केम इनटू एक्सिस्टेंस इन देयर प्रेजेंस फ्रॉम अ स्पेशल क्रिएटेड बाय नेचर। यानी जो चीज़ें कुदरत ने बनाई हैं, जो चीज़ें कुदरत से रिलेटेड हैं, कुदरत की बनाई हुई हैं, वो वैसे की वैसे ही हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आई। उस चीज़ में बिल्कुल चेंजिंग नहीं। जैसा कि अक्सर लोग मानते हैं कि आप कह सकते हैं कि अक्सर लोग बिलीव करते हैं इस चीज़ पे कि वो बंदर की नस्ल से मतलब कि वो में है, लेकिन आई कांट बिलीव दिस। अक्सर लोग मतलब कि इस चीज़ पे वो बिलीव कर जाते हैं, लेकिन जो चीज़ कुदरत ने बनाई है वो वैसे की वैसे मौजूद है। और जो इन्वायरमेंट उन्हें इन्वॉल्व हो रहा है उसकी वजह से थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाती है, अदरवाइज़ नहीं होती। इसका थर्ड टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है, बिलीव्ड इन डिवाइन क्रिएशंस। यानी वो अपने डिवाइन पे क्रिएशंस पे यकीन रखते हैं। इसी तरह जो इसका टॉपिक है उसमें भी यही चीज़ बताई हुई है कि क्रिएशन बिलीव्ड इन थ्योरी स्पेशल यानी नेचुरल सिलेक्शन में भी वही चीज़ आ जाती है। इसके बाद ये जो नीचे असिस्टल ट्रैक ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व तो टाइम, ये टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे कि पुराने वक्तों में कुछ और था, अब कुछ और है, हिस्ट्री चेंज हो जाती है। वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स गिविंग राइज टू अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज एन असेंटियर वन। ये इनके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इनके ऑर्गेनिजम्स चेंज हो जाते हैं, इनके एसेंट्स चेंज हो जाते हैं, ये उनमें से किसी एक के ऊपर मुनहसर होते हैं। ठीक है, ये हमारे